अगर आप लोगों को सीआरपीसी की और वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर हमने ऑलरेडी कई वीडियोस पहले से बना कर रखी हुई है। पिछले वीडियो में हमने धारा 372 से लेके धारा 375 तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम धारा 376 और धारा 377 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 376 डील करता है नो अपील इन पेटी केसेस, छोटे मामले में अपील न होने के बारे में। ये धारा सिंपल यही बात कह रहा है, छोटे मामले में कोई अपील नहीं होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि ये छोटे मामले क्या हैं। तो ये चीज़ इस धारा में दिया गया है। मान लीजिए हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को 6 महीने की सज़ा सुना दिया या 1000 रुपये का फाइन लगा दिया या दोनों लगा दिया, तो उस दशा में वह व्यक्ति अपील नहीं कर सकता। हाँ, उस दशा में वो अपील कर सकता है अगर 6 महीने की जो सज़ा हुई है वो ज़्यादा हो, 8 महीने की हो, या 1000 रुपये का जो जुर्माना लगाया है वो ज़्यादा हो, 2000 रुपये की हो, तो उस दशा में वो अपील कर सकता है। आगे कह रहा है सेशन न्यायालय या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अगर 3 महीने की सज़ा सुनाता है या 200 रुपये का फाइन लगाता है या दोनों से दंडित करता है, तो उस दशा में अपील नहीं किया जा सकता है। हाँ, अपील तब किया जा सकता है या 3 महीने की जो सज़ा सुनाई गई है उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई हो, या जो 200 रुपये का फाइन लगाया गया था उससे ज़्यादा का फाइन लगाया गया हो, तो उस दशा में अपील किया जा सकता है। आगे कह रहा है अगर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 100 रुपये का जुर्माना लगाते हैं तो उस दशा में अपील नहीं किया जा सकता। या कोई मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण के दौरान किसी मामले में धारा 260 के अधीन 200 रुपये का जुर्माना लगा देता है, तो उस दशा में अपील नहीं किया जा सकता। आगे कह रहा है आप इन मामलों में अपील कर सकते हैं। मान लीजिए जो पनिशमेंट मिला है उसे कंबाइन कर दिया गया है, उसे जोड़ दिया गया है। अगर दंड को कंबाइन करने का मामला आ जाएगा तब उस दशा में अपील कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कई बिंदुओं को जोड़ता है और कहता है आप इन मामले में तब भी अपील नहीं कर सकते कि यानी वो जो पनिशमेंट कंबाइन हुआ है इस मामले में हुआ है कि कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ है, उससे पैसा मांगा जा रहा है, उसके गुड बिहेवियर के लिए फर्निश सिक्योरिटी टू कीप पीस रखने के लिए फाइन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे उसको कंबाइन नहीं माना जाएगा। या कोई डायरेक्शन दिया गया है इम्प्रीजमेंट के लिए इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन न दे पाने की वजह से इम्प्रीजमेंट का डायरेक्शन दिया गया है जो कि सेंटेंस के अंदर इंक्लूड है, इसमें भी नहीं कर पाएंगे। अब किसी एक मामले के अंदर एक ही ट्रायल के अंदर कोई 2 सज़ा हो गई हो तो उसका भी एक ही सज़ा माना जाएगा। जो धारा 31 है उसकी उपधारा 3 यही चीज़ कहती है। अगर एक ही ट्रायल के अंदर उसको एक ही सेंटेंस माना जाएगा तो उस केस में भी आप अपील नहीं कर पाएंगे। अब आइए जान लेते हैं धारा 377 क्या कह रहा है। धारा 377 में अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो सज़ा ट्रायल कोर्ट ने सुनाया है वो इनएडुकेट है, मतलब कम सज़ा सुनाया है, तब उन परिस्थितियों में स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निर्देश दे सकता है कि आप अपील प्रीफर करो अपेलेट कोर्ट में। इनएडुकेट सज़ा को ग्राउंड बना के सरकारी वकील के जरिए कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करवा सकते हैं कि जो सज़ा हुई है वो इनएडुकेट है। आगे सबसेक्शन 2 कह रहा है कि मान लीजिए ऐसी दोष सिद्धि किसी ऐसे मामले में है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम द्वारा गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन नहीं देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। आप टेलीविज़न समाचार में देखते होंगे कि कोई मामला अगर दिल्ली पुलिस का है तो दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस को
डायरेक्शन नहीं देती, बल्कि केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन देती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो उस दशा में केंद्र सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए अपील करवा सकती है कोर्ट ऑफ सेशन में। आगे सबसेक्शन 3 कह रहा है, मान लीजिए अपीलेट कोर्ट को सज़ा बढ़ाना भी है तो अपीलेट कोर्ट सज़ा बढ़ा नहीं सकता। कब तक? जब तक वह एक्यूज्ड को बुला ना ले कोर्ट में, एक्यूज्ड को सुन ना ले। एक्यूज्ड को पहले अवसर प्रदान करेगा कि भाई तेरा कहना क्या है, क्योंकि अपील आई है, इसमें सज़ा बढ़ाने की मांग की गई है। तो उस दशा में एक्यूज्ड को सुना जाएगा। एक्यूज्ड प्रे कर सकता है सज़ा को कम करने को या अपने आप को बरी करने की वह कोर्ट में प्रार्थना कर सकता है। इस अपील को करने का अधिकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर को है। आगे का सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो पार्ट 3 होगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।